हेलो गाइस, मैं डॉक्टर नवोदित अवस्थी मेडिकल एंट्रेंस मेडिजिटिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने आई की पूरी स्ट्रक्चर को देख लिया था, कैसे उसमें सेल होती हैं, उसका डिवीजन किस प्रकार से है और नॉर्मल जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे थे वहाँ से वो सब मैंने आपको बता दिए थे। और आज हम बात करेंगे उसके मैकेनिज्म ऑफ विजन की, किस तरीके से हम किसी भी इमेज को फॉर्म कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइट का पाथवे क्या होता है। जब लाइट आती है तो वो किस प्रकार से अपनी रेटिना पे जाएगी, उसका जो पाथवे होगा वो क्या होगा। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आप पाथवे में देखो, सबसे पहले आती है कॉर्निया। मैंने अभी तक जो आपको डायग्राम दिखाया है उसमें कॉर्निया सबसे बाहर की लेयर बताई थी। अब कॉर्निया से भी बाहर एक लेयर होती है कंजक्टाइवा। सबसे पहले लाइट वहाँ पे जाएगी, कंजक्टाइवा के बाद जाती है कॉर्निया में। ठीक है, इस कंजक्टाइवा के बाद जाएगी कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट बाद मैंने आपको बताया था कॉर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर भरा हुआ था। ए से ए मैंने आपको बताया था याद करने के लिए। एक्वस ह्यूमर के बाद वो जाएगी लेंस के पास, लेंस के बाद जाएगी विट्रस ह्यूमर के बाद, और विट्रस ह्यूमर के बाद ये जाएगी रेटिना के पास। तो ये लाइट का पाथवे है, ये आप याद रखना है कि किस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है। अब देखो लाइट गई, अब लाइट ने आगे क्या क्या प्रोसेसिंग कराई है। पहले तो लाइट होगी वो विजुअल रेंज की होगी 400 से 700 नैनोमीटर रेंज की। ठीक है, अगर ये लाइट पड़ेगी जब रेटिना पे, तो मैंने आपको बताया था रोड्स में पिगमेंट रहता है रोडोप्सिन। वो जो रोडोप्सिन है, इससे एक बार 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत बच्चे गलत करके आए थे। तो ये आप याद रखो, रोडोप्सिन में क्या है, 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन है। ठीक है, ये सिस मोलिक्यूल है, सिस ट्रांस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो ये 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन है। रेटिनल तो हो गया विटामिन ए का एल्डिहाइड, अल से समझ में आ रहा है, और ऑप्सिन एक प्रोटीन है। तो ये इससे मिलके एक ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए के एल्डिहाइड से मिलके बनता है रोडोप्सिन। पहले तो आप ये चीज़ याद रखें, रोडोप्सिन क्या है, ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए का एल्डिहाइड, दैट इज रेटिनल, उससे मिलके बनता है। अब ये क्वेश्चन ये तो सबको पता था, लेकिन ये नहीं पता था वो सिस है या ट्रांस है। तो आप ये याद रखना, 11 सिस बोलते हैं, उसका जो पूरा केमिकल नेम है वो है 11 सिस रेटिनल ऑप्सिन। अब जैसे ही लाइट इस पे पड़ी तो इसमें से क्या होता है, ऑप्सिन अलग हो जाता है और रेटिनल जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है वो अलग हो जाता है। ऑप्सिन अलग होगा, प्रोटीन अलग होगा और एल्डिहाइड अलग हो जाएगा। अब जो एल्डिहाइड अलग होने के बाद था वो बन गया ट्रांस रेटिनल, और जो ऑप्सिन था उसकी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। मतलब टोटल जो दोनों कंबाइंड थे ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो गए। जैसे ही ये दोनों अलग अलग होते हैं तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। अब पोटेंशियल डिफरेंस किस में जनरेट होगा, जो सबसे बाहर की लेयर होगी, जो इस रेटिना में सबसे क्लोजेस्ट होगी, जहाँ पर कि ये पूरी मैकेनिज्म हो रही होगी, वो होती है फोटो रिसेप्टर सेल। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि पोटेंशियल डिफरेंस कौन सी सेल में जनरेट होता है। तो आप याद रखो इसको कि ये फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस किस में जनरेट होगा, ये होगा फोटो रिसेप्टर सेल में जनरेट। अब जैसे ही ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ और वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करा देगा गैंग्लियोनिक सेल में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्शन पोटेंशियल किस में जनरेट कराता है, वो गैंग्लियोनिक सेल, जो कि सबसे अंदर की सेल थी, जो कि इस रेटिना की लेयर में सबसे अंदर आ रही थी। उस थ्रू बाइपोलर से बीच की है बाइपोलर, तो ये गैंग्लियोनिक में क्या कराएगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराएगा गैंग्लियोनिक में, और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा फोटो रिसेप्टर सेल में। अब देखो पहले ये देखते हैं, या एक्शन पोटेंशियल तो जनरेट हो चुका है। अब क्या हुआ है, ये जो ट्रांस रेटिनल था, अब इस पे एंजाइम आता है रेटिनल आइसोमरेज, ये वापस से इसको कन्वर्ट करता है 11 सिस रेटिनल में। जो ट्रांस बन गया था उसको वापस से सिस में कन्वर्ट किया जाता है, और ये ऑप्सिन और ये 11 सिस रेटिनल ये फिर से दोनों कंबाइंड करते हैं, और कंबाइंड होने के बाद फिर से वही रोडोप्सिन बना लेते हैं। तो ये पूरी साइकिल है, इसको वर्ल्ड विजुअल साइकिल भी बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले रोडोप्सिन था, रोडोप्सिन पे लाइट आई, तो लाइट आने के बाद क्या हुआ, ऑप्सिन प्रोटीन अलग निकल गया, और जो एल्डिहाइड था विटामिन ए का वो सिस से ट्रांस में चेंज हो गया। ठीक है, जैसे ये हुआ तुरंत पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, और आगे जाके वो एक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया गैंग्लियोनिक सेल में। और जो ट्रांस रेटिनल था वो रेटिनल आइसोमरेज की प्रेजेंस में 11 सिस रेटिनल में वापस से चेंज हो गया, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके फिर से रोडोप्सिन बना लिया। ठीक है, अब इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने देखा होगा कि कई बार आप जब लाइट से, धूप से जब अंदर एंटर होते हो कमरे में, रूम में, तो आपको थोड़ी देर के लिए कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसा क्यों, क्योंकि इस रोडोप्सिन को बनने के लिए, क्योंकि आप अंधेरे में आए हो, तो अंधेरे में आपको देखने के लिए रोडोप्सिन चाहिए होगा। रोड्स का काम है ना, रात से मैंने आपको बताया था, रात से मैंने अंधेरे से तात्पर्य था मेरा, तो रात से आप रोडोप्सिन ऐसे मैंने करके आपको याद कराया था। तो रोडोप्सिन को बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में वो दोनों एक दूसरे वो ब्रेक हो चुके हैं, ट्रांस रेटिनल में और ऑप्सिन में ब्रेक हो चुका है लाइट की प्रेजेंस में। अब ये दोनों ब्रेक हो चुके हैं, और आप तुरंत
अंधेरे में पहुंच गए तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसको फिर से ट्रांस को सिस में कन्वर्ट होने में और सिस को वापस इस ऑप्शन से कंबाइंड होकर वापस से उस रोड ऑप्शन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उस समय तक के लिए आपको थोड़ी देर तक कुछ दिखता नहीं है। जैसे ये रोड ऑप्शन फॉर्म हो जाता है तो आप फिर से अंधेरे में देख पाते हो। ठीक है, तो ये तो होगी नॉर्मल सी बात है। अब ये जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू वही है, उट्टा फागवा सेंसर मोटर मैंने आपको बताया था जो समसे मनीमीटर वाले हैं, सेंसरी नर्व है। और सेंसरी मैंने आपको क्या बताई थी, एफरेंट। एफरेंट मतलब कि जो सीएनएस की तरफ आएगी, ए से ए याद करना भी मैंने बताया था। तो ये सीएनएस की तरफ जाती है, जो ब्रेन का विजुअल कॉर्टेक्स एरिया है वहाँ पे इंफॉर्मेशन लेके जाएगी और वहाँ से आपको जो भी इमेज बनती है वो वहाँ से वापस से आपको रिफ्लेक्शन आता है, वहाँ से वापस से इम्पल्स आएगी कि इमेज फॉर्मेशन करानी है, तो आप किसी भी इमेज को देख पाते हो। तो इस तरीके से ये पूरा मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आप देखते हो। तो ये सबसे पहले इसमें आपको याद रखना है कि लाइट का पाथवे क्या है। लाइट के पाथवे के बाद रोड ऑप्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत गलतियां करके आते हैं। सिस का याद रखना है कि ये सिस है, जो भी रेटिनल है वो सिस है और ऑप्शन प्रोटीन है। ये दोनों जैसी लाइट पड़ेगी टूट जाएंगे। ट्रांस में और ऑप्शन में ये ट्रांस रेटिनल आइसोमरेज की प्रेजेंस में फिर से सिस में जाएगा और वापस कंबाइंड होकर ये रोड ऑप्शन बनाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है फोटो रिसेप्टर सेल में और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है गैंग्लियोनिक सेल में। इससे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इस मैकेनिज्म से ही बनते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप इसको याद रखें। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।